आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था, किसे दीक्षा के भय से बुखार आ गया। स्वामी जी ने किससे कहा, नया कलह मत कराना। मुनि अखेराम जी स्वामी जी के चरणों में क्यों गिर पड़े। किस संप्रदाय के लोग स्वामी जी से पराजय का बदला लेने आए थे। आप लोग कितनी मूर्तियां हैं का प्रसंग। स्वामी जी ने किन्हें ढढ़ मुनि बताया। एक अक्षर का अंतर है का प्रसंग। स्वामी जी ने सेखी बगाड़ने वाले को कैसे चुप करा दिया। स्वामी जी ने किसे छकाने की सोची। स्वामी जी से किसने कहा, साधु का भोजन करना अव्रत सेवन है। दिए हुए दाम कभी वापस लिए जा सकते हैं का रोचक प्रसंग। वीरभान जी ने नगजी को कैसा तत्व ज्ञान सिखाया। किसने स्वामी जी की नकल उतारी और स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया। स्वामी जी ने दुखी मनुष्य को रात लंबी लगती है, इस प्रसंग को कैसे समझाया। नगजी के तेज का प्रसंग। स्वामी जी ने गुलाब ऋषि को कैसे निरुत्तर कर दिया। गधे पर बिठाए तो का रोचक प्रसंग। अब आगे। तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। महान साहित्य सर्जक। साधना का साहित्य। स्वामी भीखंडी जहाँ तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक थे, वहाँ तेरापंथ के साहित्य क्षेत्र में भी आद्य पुरुष थे। यद्यपि उनको अपने साधना काल में भारी संघर्षों की घाटियों से गुजरना पड़ा था, परंतु वे उस सारे समय में पग पग पर मुंह बाएं खड़ी विपरीतताओं का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। इतने पर भी उन्होंने अपने जीवन रस को निरर्थक कभी नहीं बहने दिया। विरोध में शक्ति का अपव्यय करने की अपेक्षा उन्होंने उसे रचनात्मकता की ओर मोड़ दिया। विरोध में खड़े लोगों ने जब आक्षेप किए, निंदा की और आवेशपूर्ण हो हल्ला मचाया, तब स्वामी जी ने शांत भाव से उनके उत्तर में आगम मंथन किया। फलतः नवनीत रूप में उन्हें जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने साहित्य सर्जन किया। उनके उस कार्य से विरोधी को तो सटीक उत्तर मिला ही, पर उससे भी महत्वपूर्ण फल यह हुआ कि संसार को इतना गंभीर और खोजपूर्ण साहित्य उपलब्ध हुआ। स्वामी जी के साहित्य में पांडित्य के स्थान पर सहजता के दर्शन ही अधिक होते हैं। वे अपने युग के एक महान संत थे। कबीर जैसी निर्भयता और फक्कड़पन उनके जीवन में सर्वत्र दृष्टिगत होते हैं। ऐसे संतों की साहित्य साधना वस्तुतः सत्य की ही साधना होती है। इसलिए स्वामी जी की सहज वाणी से निःसृत साहित्य धारा सत्य से ही अनुप्राणित है। इसी अर्थ में वह अपने आप में पूर्ण भी है। स्वामी जी के साहित्य का मूल आधार सत्य का उद्घाटन तथा जनमानस को आदर्श की ओर उत्प्रेरित करना रहा है। यही कारण है कि उसे प्रकाश किरणों के समान सहस्त्रों सहस्त्रों मनुष्य के मानस कमलों को विकस्वर करने में साफल्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी के साहित्य का तलस्पर्शी अध्ययन मनन करने वालों को अवश्य ही अनुभव होगा कि उनके उस उपक्रम को साहित्य की साधना से कहीं अधिक साधना का साहित्य कहना संगत होगा। जन भाषा में स्वामी जी मारवाड़ के थे। उनका विहार क्षेत्र भी मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ तथा हाड़ौती आदि ही प्रमुख रूप से रहा। ये सब मारवाड़ के ही संलग्न क्षेत्र हैं। वर्तमान में तो ये सब राजस्थान प्रांत के ही अंगभूत हो चुके हैं। इन सब की भाषा कुछ आंचलिक भेदों को छोड़कर एक ही है। उस समय उसे मारवाड़ी बोली कहा जाता था और आज राजस्थानी भाषा कहा जाता है। स्वामी जी ने अपनी रचना का माध्यम उसी जनभाषा को बनाया। जनभाषा को महत्व देने की परंपरा जैन शमनों में प्रारंभ से ही रही है। स्वयं भगवान महावीर ने अपने समय की जनभाषा प्राकृत अर्धमागधी को ही
अपने उपदेशों का माध्यम बनाया था। उसी परंपरा के अनुसार स्वामी जी ने भी आबाल वृत्त के उपकार्थ ऐसी सरल भाषा में ही साहित्य रचना की कि अल्पज्ञ भी उसे सरलता पूर्वक हृदयगम कर सकता है। स्वामी जी का दृष्टिकोण तत्व एवं अध्यात्म की गहराइयों में लगा हुआ था, इसलिए उनके साहित्य में भी तत्व, आचार और अध्यात्म आदि का निरूपण ही प्रमुख रूप से है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि उसमें रस तत्व का पूर्ण अभाव ही है, वह भी प्रचुरता से विद्यमान है, परंतु अपने सर्जक द्वारा प्रदत्त सीमाओं के अंदर। उनके व्याख्यान साहित्य में अनेक ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जहां धार्मिकता की गोद में किलकारियां भरते हुए रस तत्व का आनंद लिया जा सकता है। उनकी कृतियों में शांत रस की प्रधानता है। अन्य रसों के प्रभाव को भी उन्होंने अंतिम परिणति के रूप में शांत रस की ओर ही मोड़ने का प्रयास किया है। उनका साहित्य भाषा शास्त्र और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। लाक्षणिक दृष्टि से चाहे उसका उतना महत्व न भी हो, इतना सब कुछ होने पर भी यह स्पष्ट है कि स्वामी जी की वाणी का सामर्थ्य उनके भाषा सौष्ठव तथा रसात्मकता के कारण नहीं, किंतु उनके उत्कृष्ट अध्यात्म बल, उदात्त संयम और उत्कट लोक कल्याण की भावना के कारण था। इन्हीं विशेषताओं को उनकी पूंजी कहा जा सकता है। इन्हीं के बल पर उन्होंने जनमानस में द्विधंध प्रवेश पाया था। जन उद्बोधन के लिए स्वामी भीखंड जी एक सिद्ध पुरुष थे। स्वांत सुखाय साहित्य रचना करने की उन्हें कोई आवश्यकता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने जो भी लिखा वह मुख्यतः जन उद्बोधन के लिए ही था। वस्तुतः उस समय की वह एक अनिवार्य आवश्यकता भी थी। वे अपने समय के एक महान ऋषि थे। ऋषि स्वप्न दृष्टा और तत्व दृष्टा दोनों होता है, तभी वह मंत्र दृष्टा बन सकता है। उन्होंने धर्म विशुद्धि का एक स्वप्न देखा, उसे अपने ही आत्म बलिदान के आधार पर पल्लवित और पुष्पित करके फलित भी किया। उसका बीज वपन उन्होंने तत्व दर्शन की उर्वरा भूमि में किया। तत्व शून्य थोथी धरती पर किसी भी स्वप्न का वृक्ष वृद्धमूल नहीं हो सकता। स्वामी जी ने स्वयं अपने जीवन में धार्मिकता का जो मूल रूप उतारा, उसी से उद्भूत अनुभवों के सार को उन्होंने जनोद्धार के लिए शब्दबद्ध किया। इसलिए उनका हर कथन सत्यानुभूति के अमृत कुंड से निकला हुआ अनुच्छिष्ट अमृत बिंदु सा मोहक और प्राणदायी बन गया। लयबद्ध शब्दों में आबद्ध उनकी उस वाणी का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, साहित्यिक महत्व भी है। सत्यानुभूति की उपयुक्त अभिव्यक्ति ही तो साहित्य है। वही साहित्यकार अपने कर्तव्य का यथावत पालन कर सकता है जो अपनी अनुभूति को प्रामाणिकता एवं कलात्मकता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। स्वामी जी ने यही कार्य किया था। बाण की तरह लोग स्वामी जी की पद्यबद्ध वाणी को स्वामी जी के बाण कहकर पुकारते हैं। लोगों ने उस कथन में वास्तविकता भी देखी, क्योंकि उनके बहुत सारे पद्य वस्तुतः अनाचार, कदाचार और शिथिलाचार पर बाण की तरह ही बड़ी करारी चोट करते थे। स्वामी जी ने अपनी इस पद्धति को कभी नकारा नहीं, वे तो बड़ी स्पष्टता के साथ उसे स्वीकार करते थे। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा, इतने तीखे पद्य लिखने तथा इतने तीखे उदाहरण देने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? स्वामी जी ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा, शिथिलाचार बहुत गहराई तक व्याप्त हो गया है। यह अब सामान्य सुझावों तथा उपदेशों से मिटने वाला नहीं है। जिस प्रकार गंभीरवाद का रोग साधारण औषधोपचार से नहीं मिटता, उसके लिए तो दागना ही एकमात्र उपचार होता है। मेरी ये तीखी बातें उनका मन दुखाने के लिए नहीं, किंतु उनके अंतरंग को झकझोरने के लिए हैं। वास्तविकता भी यही है। कोई वैद्य यदि रोगी को कड़वी औषधि देता है तो वह उसको पीड़ित करने के लिए नहीं, किंतु अनुपाय होकर उसके कठिन रोग को शमन करने के लिए ही देता है। स्वामी जी का साहित्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें तत्कालीन जैन समाज के मानसिक
उद्वेलनों के प्रतिबिंबों का स्पष्ट निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है। उस समय का समाज, विशेषकर साधु समाज, आचार विषयक शिथिलता के सोपान उतरता हुआ क्रमशः नीचे और नीचे चला जा रहा था। दर्शकों के उस शैथिल्य का अनुभव करता हुआ श्रावक समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ता के अजगर की गुंजलक में फंसा हुआ कुंठाग्रस्त होता जा रहा था। स्वामी जी अपने साहित्यिक शंखनाद से साधु समाज एवं श्रावक समाज को उद्बुद्ध कर धार्मिक विशुद्धि की ओर ले जाना चाहते थे। उनके प्रत्येक ग्रंथ के पद्यों में यही ध्वनि विविध लय में सुनाई देती है। वे जानते थे कि सदोष धार्मिकता धर्म के साथ साथ धार्मिक का भी विनाश कर डालती है। आगम वाणी भी इस विचार का पूर्ण समर्थन करती है। वहां कहा गया है, पिया हुआ कालकुट विष, अविधि से पकड़ा हुआ शस्त्र और अनियंत्रित प्रेत जैसे विनाशकारी होते हैं, वैसे ही सदोष धर्म भी विनाशकारी होता है। बाण की तरह सनसनाते हुए स्वामी जी के पद धार्मिकता की सदोषता को वेध डालने में पर्याप्त सफल रहे। आज भी सहस्त्रों सहस्त्रों व्यक्तियों को वे कंठस्थ हैं और धार्मिक क्षेत्र में निर्दोषता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। आदि स्रोत की कहानी प्रत्येक भारतीय भाषा संत साहित्य से अनुप्राणित होती रही है। राजस्थानी भाषा को जिन अनेक संत पुरुषों की वाणी का अनुशेचन मिला है, उनमें स्वामी भीखंड जी का योगदान भी बहुत मूल्यवान रहा है। यदि उन भाषाओं में संत साहित्य को पृथक कर दिया जाए तो यहाँ के प्रत्येक भाषा के साहित्य की पृष्ठभूमि ही विलुप्त हो जाए। स्वामी जी के वाग्मय की धारा नदी के वेगवान प्रवाह के समान अपना मार्ग बनाती हुई बड़े उज्ज्वल वेग से बही है। उनके सम्मुख आधोपांत अपना कथ्य रहा, अतः छंद शास्त्र या काव्य शास्त्र के नियमों के एकांतिक निर्वाह के लिए उन्होंने स्वयं को प्रतिबद्ध नहीं माना। साहित्य रचना का कार्य स्वामी जी ने दीक्षित होने के कुछ वर्षों पश्चात ही प्रारंभ कर दिया था। जिनरिक जिनपाल का चौढ़ालिया नामक आख्यान स्थानकवासी समाज में रहते समय उनकी रचना कही जाती है। अन्य रचनाएं भी हो तो आश्चर्य नहीं। उसके पश्चात धर्म क्रांति के कुछ प्रारंभिक वर्षों तक वे इस कार्य से पूर्णतः विरत रहे। एकांतर, चौविहार, तपस्या और आतापन के रूप में केवल आत्म साधना ही उस समय उनका ध्येय रहा। मुनि थिरपाल जी और मुनि फतेहचंद जी ने तब तपस्यालीन स्वामी जी को धर्म प्रचार के लिए जो प्रेरणा दी, उसी बीज में से तेरापंथ के आदि साहित्य का अंकुर फूटा। स्वामी जी ने तब जन उद्बोधन की दृष्टि से ग्रंथों का निर्माण प्रारंभ किया। यही है तेरापंथ साहित्य के आदि स्रोत की कहानी। ऐसे कर लेता हूँ। स्वामी जी की चलने की गति तेज थी, उसी प्रकार से रचना की गति भी काफी तेज थी। मूड निर्माण, भाव प्रवाह तथा अनुकूल शब्द चयन के लिए उन्हें कभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। मानो ये सब उनकी कलम की नोक पर ही निवास करते थे। ज्यों ही स्याही में डुबोकर कलम के अग्रभाग को कागज पर रखा जाता कि अनायास ही एक रचना यात्रा प्रारंभ हो जाती। उनकी रचना त्वरता को देखकर एक बार आगिरिया निवासी श्रावक प्रताप जी ने पूछ लिया, आप इतनी शीघ्रता से कविता कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी ने तत्काल सामने उघाड़ी पड़ी किसी साधु की सफेद की टोपसी की ओर लक्ष्य किया और उसी भावना को शब्द परिधान देते हुए कहा, छोटी सिक टोपसी माहे भरियो सफेतो, जतन गणा कर राख जो पड़े नहीं जू रेतो। उन्होंने प्रताप जी से कहा, मैं इसी प्रकार से अन्य रचनाएं भी कर लेता हूँ। साहित्य परिक्रमा, आचार्य चौपाई। स्वामी जी के पूरे वाग्मय का स्वर जन जागरण का स्वर है। आचार और विचार इन दोनों क्षेत्रों में व्याप्त उस समय की शिथिलता एवं विपरीतता उनके मन को सदा मथती रही थी। मुनिजन तो मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें आचार और विचार के क्षेत्र में परिपूर्ण आदर्श होना चाहिए। वे ही जब शैथिल्य एवं वैपरीत्य से आक्रांत हो जाएं, तब उन्हें देखकर स्वामी जी जैसे आदर्शवादी व्यक्ति का
मन पीड़ा का अनुभव करने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। यही एकमात्र कारण कहा जा सकता है कि साधवाचार की शिथिलता पर उनकी वाणी मानो गाज बनकर गिरी। यद्यपि स्वामी जी ने व्यक्तिगत रूप से न किसी को शिथिलाचारी कहा और न किसी का खंडन किया, परंतु सामूहिक रूप से प्रचलित आचार और विचार की कमियों पर उन्होंने भरपूर वार किए। इसी कारण आचार्य चौपाई में उनके पद आचार्य सेथल पर बड़ी तीखी और करारी चोट करने वाले हैं। वे कहते हैं, बिन अंकुश जिम हाथी चाले, घोड़ो बिगर लगाम, एवी चाल कुगुररी जानो, कहवाने साधु नाम। आभे फाटे ठीगरी, कुण छे देवण हार, जो गुरु सहित गण बिगड़ियो, त्यारे च्यू दिस पड़िया बधार। एक एक तना दोषण ढाके, अकारज करता नहीं साके, त्याने कोई नहीं हटकण वालो, एवा भेषधारी पांचमे कालो। साथे लिया फिरे पुस्तक पोथा, आचार पालन जाबक थोथा, ते फस रहा माया जालो, एवा भेषधारी पांचमे कालो। विकलाम ने मुंड किया भेलो, ते नाच रहा कुबदी खेला, जाने भर भोलिया तणी मालो, एवा भेषधारी पांचमे कालो। बैराग घटियो न भेष बधियो, हाथियारो भार गधा लदियो, थक गया बोझ दियो रालो, एवा भेषधारी पांचमे कालो। इन भेष धना कुण कपड़ तणी, कितली एक कहूं हो त्रिभुवन धनी। रुलियारा तणो नहीं रुखवालो, एवा भेषधारी पांचमे कालो। साधपणो थासु सजतो न दिसे, तो श्रावक नाम धराओ, सगत सारू व्रत चोखा पालो, दोषण मते लगाओ। आचार थासु पलतो न दिसे, तो ओरा रे माथे मत नाखो, भगवंतरा केड़ायत बाजो, झूठ बोलता क्यों नहीं साको। उपयुक्त पदों में स्वामी जी के मन में शिथिलाचार को देखकर वेदना की जो कसक उठा करती थी, वह बड़ी मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त हुई है। बिना अंकुश के हाथी और बिना लगाम के घोड़े की उपमा देकर उन्होंने शिथिल साधुओं को स्वेच्छाचारिता के विषय में इतनी सटीक बात कह दी है कि वह 100 विवरणों का काम कर देती हैं। जब वे कहते हैं कि आकाश फट जाए तब उसके थेगली कौन लगा सकता है, यह उस समस्या की विकटता की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली बात है कि जहां गुरु सहित सारा गण ही शिथिलता को प्रशय देने लगता है, तब उस संग के बघारों छेदों को कौन साध सकता है। साधुओं की शिथिलता में मुख्यतः उनकी वृत्तियां ही कारण बनती हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, वे एक दूसरे के दोषों को ढांकते हैं, अतः बड़े से बड़ा अकृत्य करने में भी किसी को संकोच नहीं होता, कोई उन्हें टोकने वाला भी तो नहीं होता। वे धर्म ग्रंथों का केवल भार ढोते हैं, आचार पक्ष में तो बिल्कुल थोते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार के माया जाल से बाहर नहीं निकल पाते। स्वामी जी ने अयोग्य व्यक्तियों को दीक्षित कर संख्या बढ़ाने की उनकी वृत्ति पर भी बड़ा बेधक प्रहार किया है। उन्होंने उसे भर भोलियो गोबर के मणकों की माला जैसा बतलाया है। ऐसी माला किसी काम की तो होती ही नहीं, अपितु निर्माता की मूर्खता प्रदर्शित करती हैं और घर में कचरा बढ़ाती हैं। इसी प्रकार वे अयोग्य शिष्य भी अपनी दुर्बुद्धिपूर्ण प्रवृत्तियों द्वारा जहां अपने दीक्षक को लज्जित करते हैं, वहां जिन शासन की भी अवहेलना करवाते हैं। भरभोलिया ग्राम संस्कृति से संबंध एक साधारण सा शब्द है। स्वामी जी ने रूपक के रूप में उसका प्रयोग कर उक्त प्रकार की दीक्षा की व्यर्थता को जिस गहराई से व्यक्त कर दिया है, वैसा शायद अन्य किसी एक शब्द से नहीं किया जा सकता था। उक्त प्रकार की वृत्तियों के उत्पन्न होने का मूल कारण खोजते समय स्वामी जी का यह कथन सहज ही ध्यान आकृष्ट कर लेता है। वैराग्य घट गया और वेश बढ़ रहा है। संयम तो हाथियों का भार है, पर वह गधों पर लदा हुआ है। वे उसे वहन नहीं कर पाते, अतः गिराकर एक तरफ हो जाते हैं। तदनुयुगीन साधुओं की दयनीय दशा का खाका खींचते हुए स्वामी जी अपनी मानसिक पीड़ा को
भगवान से निवेदित करते हुए कहते हैं, हे त्रिभुवन के स्वामी, साधु वेश में रहकर छल छद करने वालों को आपको कितनी बातें बतलाऊं, वे तो अपार हैं। इन आवारा लोगों का कोई रखवाला नहीं है। स्वामी जी उन शिथिल साधुओं को परामर्श देते हुए कहते हैं कि साधुता सद सके ऐसा दिखाई नहीं देता, तब क्यों न श्रावक कहलाने लगो। पूर्ण व्रतों के नाम पर धोखा करने से तो यह अच्छा है कि श्रावक के यथाशक्य व्रत ग्रहण करो और उनका निर्दोष पालन करो। अपने आचार्य शैथिल्य का दोष पंचम आर्य के सिर पर मत डालो। तुम भगवान महावीर के अनुयायी कहलाते हो। उन्होंने पंचम काल के शेष तक साधुता रहेगी ऐसा कहा है। उनके कथन को झुठलाने का प्रयास करने में तुम क्यों नहीं लजाते हो। जीवन में माता पिता, मित्र और गुरु, इनका सर्वोपरि प्रभाव पड़ता है। प्रथम माता पिता का, द्वितीय मित्रों का और तृतीय गुरु का होता है। गुरु का प्रभाव श्रद्धा से जुड़कर आता है, अतः वह इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु गुरु सत भी हो सकता है और असत भी। सद्गुरु से पवित्र प्रेरणा मिलती है और असद्गुरु कुगुरु से अपवित्र। आगम में जाव जीवम सुसाहुनो गुरुनो, सुसाधु संत पुरुष को ही गुरु कहा है। स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर सुगुरु कुगुरु की पहचान कर लेने पर बल दिया है। वे कहते हैं, वीने मूल धर्म जिन कहो ते जाने विरला जीव, जे सतगुरु रो विनो करे त्या दीधी मुगतरी नीव, जे कुगुरु तणो विनो करे ते किम उतरे भव पार, ज्या सुगुरु कुगुरु नहीं ओलख्या ते गया जमारो हार। केई अज्ञानी इम कहे गुरु ने बाप एक होए, भूंडा भला जे गुरु करया त्याने न छोड़िया कोय। जिन आगम माहे इम कयो गुरु करना गुण देख, खोटा गुरु ने नहीं सेवना त्यारी कीमत करनी विशेख। स्वामी जी का कथन है कि आगमों में विनय को धर्म का मूल बतलाया है, पर सुगुरु का विनय ही मुक्ति का हेतु बनता है, कुगुरु का नहीं। सुगुरु कुगुरु के भेद को नहीं पहचानने वाले व्यक्ति जीवन को हार जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु और बाप तो एक ही होता है, जैसा भी है बदलना नहीं चाहिए। आगम कहते हैं कि गुणों के आधार पर ही किसी को गुरु स्वीकार करना चाहिए। कुगुरु के पास बैठने से भी बचना आवश्यक है। उन दोनों में भेद जानने के लिए बड़ी गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए। संतों के वेश में रहने वाले असंतों की इस संसार में कमी नहीं है। साधारण जन वास्तविकता को कम देखता है, अतः बाह्य वेश के बुलावे में फंस जाता है। खुला कुआं प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है, अतः उससे बचना अधिक कठिन नहीं है, परंतु ढका हुआ कुआं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, उससे बचना कठिन है। सुगुरु वेशी कुगुरु ढके कुएं के समान होते हैं, अतः उनका संपर्क अधिक दुष्परिणामी होता है। स्वामी जी कहते हैं, जाजम बिछाई कुआ ऊपरे, च्यू कानी रे मेलियो ऊपर भार, भोला बेसे तिण ऊपरे, ते डूब मरे रे तिण कुआ मझार। तिम कुगुरु छे कुआ सारी खा, जाजम समरे कने साधरो भेक, त्याने गुरु लेखव बंदना करे, ते डूबे रे मूर्ख अंध अदेख। कुगुरु भंड भूंजा सारी खा, त्यारी सरदा ही खोटी भांड समान, भारी कर्मा जीव चीणा सारी खा, त्याने जोखे ही खोटा सरधा में आण। यहाँ बतलाया गया है कि कुएं पर जाजम बिछी हो और उसे चारों ओर भार रखकर अच्छी तरह से दबा दिया हो, तो कोई भी अजान व्यक्ति बुलावे में आकर उस पर बैठ जाता है और कुएं में डूब मरता है। इस रूपक में बतलाया गया है कि कुगुरु कुएं के समान होते हैं और उनका साधु वेश जाजम के समान। वेश के बुलावे में आकर जो उन्हें गुरु मानने लगता है, वह उनकी कुशिकाओं में जल में डूब के मर जाता है। दूसरे रूपक में कुगुरु को भंड भूजे के समान, उनकी असत मान्यताओं को भांड के समान और बहुलकर्मी जीवों को चने के समान बतलाया गया है। तात्पर्य यह है
कि कुगुरु अज्ञ जीवों को मिथ्यात्व की भांड में भूनते रहते हैं। कल के अध्याय में हम सुनेंगे स्वामी जी की अनुकंपारी चौपाई। पुण्य पदार्थ का विवेचन करते हुए स्वामी जी ने क्या कहा? पुण्य से प्राप्त होने वाले सुख पौद्गलिक होते हैं, उसके बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं? विनीत अविनीत्री चौपाई। सुदर्शन चरित्र नामक आख्यान में स्वामी जी ने वसंत ऋतु का वर्णन कैसे किया? सास बहू के झगड़े को स्वामी जी ने किस प्रकार बतलाया? ऊँट के पग पेट में ही पहचान लिए जाते हैं, इस पर स्वामी जी क्या कहते हैं? मनुष्य की कर्मजन्य विभिन्नता का वर्णन। उल्टा स्त्रियों के बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं? नारी के बारे में स्वामी जी के क्या पद्य हैं? पुरुष की कमियों पर स्वामी जी ने क्या लिखा है? स्वामी जी द्वारा रचित गद्य, स्वामी जी का मर्यादा पत्र। ओम अरहम।